हर युग अपने साथ एक पुरुषार्थ लेके चलता है। इतिहास से शिक्षा ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही व्यक्ति को करना पड़ता है। सांख्य ने मनुष्य शरीर में 25 तत्वों का समन्वय माना है। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रकृति और पुरुष की जब साम्यावस्था होती है तो उनका लय हो जाता है। हमारे जो ग्रंथ बने वो जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए बने। लक्ष्य के प्रति केंद्रीभूत होना ये है समाधि। समाधि ये है। बिल्कुल। तो मैं गणेश और गायत्री की संतान हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, कहानी और कथाएं ये हमारे भारत भूमि की विशेषता रही है। जब हमारा बचपन शुरू होता है तो हम अपने दादी नानी की कहानियों को सुन करके बड़े होते हैं, और जब हम परिपक्व होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, तो हम ईश्वर की कथाएं सुनते हैं। और कथाओं का जो प्रवाह है, कथाओं की जो अभिव्यक्ति है, जो व्यक्ति जो कथा को प्रवाहित करता है, वह व्यक्ति समाज के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में उसका स्थान माना जाता है। तो जो हमारे कथावाचक हैं, जो हमारे देश में कथा वाचन की जो परंपरा है, और उस कथा को वाचन में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया है, ऐसे लोग समाज को श्रेष्ठतम दिशा प्रदान करते हैं। हमारे साथ एक कथाकार हैं अवनिंद्र शुक्ल जी। आपका हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने भूमिका में बता दिया कि हमारी जो जीवन यात्रा शुरू होती है वो कहानी से ही शुरू होती है, और जीवन की पूर्णता भी लगभग उसी कहानी से होती है। तो कथा का महात्म जो है उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, ये बात ठीक है कि भागवत उत्तर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वाधिक प्रमुखता से सुना जाने वाला ग्रंथ है, एक शास्त्र है। किंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि वो समस्त भारत की एक सांस्कृतिक धारा है, एक आंदोलन है जो कपिल, दत्तात्रेय, व्यास, शुक, नारद, ऋषभ, रंतिदेव, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश और जड़ भरत की परंपरा में प्रवाहित हो रहा है। सारा का सारा भागवत लोक का ही उद्वेलन है, भक्ति लोक का चिंतन है, जिसकी दिशा व्यक्ति से व्यष्टि से समष्टि, शास्त्र से लोक, विशेष से सामान्य और सत्ता से जन की ओर है। अवतार सेतु की तरह है, जिसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियां समन्वय की धरती पर एकत्र हो गए। विभिन्न संस्कृतियों के देवतत्व विष्णु में समा गए। अवतारवाद को लोक ने स्वीकार किया, और राम, कृष्ण, बाराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य, वामन, परशुराम, कल की ही नहीं ऋषभदेव और बुद्ध भी विष्णु या हरि की अवधारणा में समा गए। भागवत का वाक्य है किरात होड़ांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर कंका यवना खसाद्य जेज्ञेपि पापा तदपा श्रयाश्रया कुर्वन्ति सर्वे प्रभु विष्णवे नमः। अर्थात किरात, होड़, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खश आदि वे सभी सामाजिक सांस्कृतिक समूह जिन्होंने कभी समष्टि के विरुद्ध अपराध, अनाचार और पाप किया था, वे भी उस विराट प्रभावशील विष्णु के चरणों का आश्रय लेकर पवित्र हो जाते हैं, पवित्र हो सकते हैं। भागवत जी वर्ण वर्ग का निषेध करती हैं। भागवत कथाओं के पात्रों पर दृष्टि डालें तो नारद अपने दासी पुत्र होने और दास जीवन की पूरी कहानी सुनाते हैं। कृष्णद्वैपायन व्यास एक निषाद कन्या के पुत्र हैं। भागवत के पात्र भारत के लोक जीवन के सहज सखा हैं। कृष्ण कथा लीला का विकास लोक कथा और लोक गीतों के माध्यम से ही हुआ है। गोपों और यादवों के संपर्क में आने वाली आभीर और गुर्जर जातियों में
लोक गीत बहुत प्रसिद्ध थे। भागवतकार ने रास प्रसंग में केल गीतों का उल्लेख किया है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। केल गीतों की परंपरा भागवतकार के मन में गूंज रही थी, जिसका स्वर वेणुगीत, गोप और आभीर जाति की गीतों की रही है। शास्त्र चिंतन ने पुरुषार्थ चतुष्टय की स्थापना की थी, मोक्ष को जीवन का परम प्रयोजन माना। परंतु भागवत परंपरा ने मोक्ष को अप्रतिष्ठ करके प्रेम को प्रतिष्ठ किया। मुक्ति को वृंदावन की दासी कहा। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक परी मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रह्मानंद ब्रज रज में अंतर्भुक्त हो गया और मुक्ति भक्ति में समा गई। यहाँ भक्ति का प्रमाण है गोपियाँ। ये गोपियाँ वेद नहीं पढ़ी हैं, ये वनवासिन हैं, वन में रहती हैं, अकुलीन हैं, असंस्कृता हैं। सास कितनी खरी खोटी सुनाती है, पर मुश्किल ये है कि कृष्ण मन से हटता नहीं है और मन विषयों में लगता नहीं है। जो मनुष्य इस धरा पर आया है जी, वह निश्चित रूप से उसे यहाँ से जाना है जी, और जाना है तो श्रेष्ठता के साथ जाए। जी, तो इस श्रेष्ठता को हम आत्मसात कर सकें, यही हमें कथाएं बताती हैं। शायद हमें लगता है कि यही धर्म का मूल स्वरूप भी है। जी, जी। क्योंकि शास्त्रों में कई जगह आए हैं ना कि विद्यामित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधितस्य औषध मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च। तो मृत्यु के समय का जो मित्र बताया गया वो धर्म बताया गया कि भाई दुनिया में कोई भी चीज़ जो है, हम इस धरती से कोई भी चीज़ उठा के नहीं ले जा सकते। स्वर्ग में कोई भी चीज़ हम नहीं ले जा सकते भाई जिस श्रेष्ठतम जो कार्य हमारे हैं, जो धर्म, वही धर्म है और वही हमारे साथ जाते हैं। जिस देश में आपकी यात्रा होनी है, बिल्कुल अपने पास अपने साथ वहाँ की करेंसी तो लेके जाइए। करेंसी ले जाए। अब गांधी छाप हर जगह थोड़ी चलती नहीं है। चलेगा। शास्त्र कहता है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जनश्मशाने। बिल्कुल। देहे चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीविका। जिस भूमि भवन वाहन की आप व्यवस्था करते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं जीवन पर्यंत, वो कहाँ तक काम आता है? जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कथा का तात्पर्य ही यही है। जिस नारी के लिए आप अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, वो कहाँ तक काम करती है? गृह द्वार, घर के दरवाजे तक काम आती है, उसके बाद वो अंदर हो जाती है। जिन पुत्रों मित्रों के लिए आप अपना जीवन तपा देते हैं, वो कहाँ तक काम आते हैं? जन श्मशाने, श्मशान घाट तक। बिल्कुल। और जिस शरीर के लिए आपने अपना कुल साहस संयम सब खर्च किया, वो कहाँ तक काम आएगा? देह चितायाम, वो केवल चिता तक जाएगी। उसके बाद की तैयारी क्या है? उसके बाद आपको क्या आपके साथ जाएगा? वो धर्म है। पर तुलसीदास जी ने एक बड़ी ऊंची बात अपने मानस में लिखी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारा धर्म हमें जीवन पर्यंत परोपकार की प्रेरणा देता है। हमको अगर एक कहीं जाना है तो कोई जरूरी थोड़ा ना हम एक रास्ते हैं, इसीलिए नौधा भक्ति की बात कही गई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण करो कपट तजगान। तो इसी तरह से आपके श्रीमद् भागवत में भी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम। इसमें भी 9 प्रकार की भक्ति की बात कही गई है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो है किसी भी एक मार्ग का चयन करें, हाँ? और हम उस परम पिता परमेश्वर तक, उस परम सत्ता तक पहुंच सकते। शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो हर जगह कण कण में, अणु अणु में व्याप्त है। आपके साइंस ने 100-200 साल पहले कहा कि अणु से, परमाणु से पदार्थों की निर्मित होती है। हमारे सांख्य ने 5000 वर्ष पहले कहा अणोरणीयान, अणु से भी छोटा होता है पदार्थ, बिल्कुल। उसे परमाणु। और फिर आगे जब और व्याख्या आई तो परमाणु के भी 3 पार्ट किए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने स्वरूप को बदलता रहता है, प्लस माइनस करता रहता है, वो विष्णु है।
जो बार बार अवतार लेते रहते हैं। बिल्कुल। प्रोटॉन पॉजिटिव है, यानी कि जो ब्रह्म है सृष्टि का सृजन करता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी कि शिव, जो शिव का संहार करता है। ये हमारी अपनी मान्यता है धर्म की। नहीं है, ये वैज्ञानिक भी है, और इस पर सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ लगभग इस बात को कहते हैं, और इसीलिए यदा यदा ही धर्मस्य की बात कही गई जी गीता में जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम मन। हाँ। और साहित्यकारों ने लिखा कि इस धरती पर जब धर्म हमारा संकट में आ जाता है, गौ गंगा विप्र सूर धरती नर नारी पीड़ा पाता है, तब प्रभुवर अवतार यहाँ पर आकर लेने लगते हैं, अन्यायी अत्याचार समन कर धर्म ध्वजा फहराते हैं जी। फिर जाते अपने धाम, शांत सब शासन चलता रहता है जी। साधु सन्यासी तीर्थ धाम सब कड़कड़ पूजे जाते हैं जी। आदर सम्मान प्रेम भाव सब जागृत होने लगता है, पशु पक्षी जन नदियाँ नाले सब कलकल करने लगते हैं, विश्वास अटल हो जाता है, जय जय भगवान बलिहारी है, यह सुंदर भारत देश हमारा, महिमा इसकी न्यारी है। इसीलिए भारत शुरू से विश्वगुरु रहा है। जब संपूर्ण विश्व जंगलों में खानाबदोश था तो हमारे वहाँ वेद, ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। बिल्कुल। बहुत विशाल संस्कृति थी उसमें, स्वर्ग था, नगर था, राजा थे, सब कुछ था उसमें, पूरी विकसित सभ्यता थी, संस्कृति थी उसकी। गीता के महात्म को, जैसे कल मैं आपकी कथा सुन रहा था, तो श्रीमद् भागवत पुराण को कभी कभी लोग श्रीमद् भागवत गीता भी समझ लेते हैं। नहीं, गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह है कि गीता इतना उत्कृष्ट जो है जी, एक संदेश है जी, संपूर्ण दुनिया में लगभग इस पे शोध चलते रहते हैं जी जी। तो गीता के महात्म पर भी आपकी चर्चा हमने सुना जी। तो गीता का जो एक श्लोक आपने कल बताया कि ध्याय तो विषयान पुंसः जी, संगस्ते सूप जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवत सम्मोह सम्मोहात स्मृत विभ्रम स्मृत भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनश्यन्ति प्रणश्यति। तो ये जो है ना, ये संपूर्ण वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बड़ा हो, युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, जो भी हो, सबके लिए बड़ा उपयोगी है। गीता जी कहती हैं, हालांकि गीता मुझे लगता है क्रांतिकारी विचार है, एक धर्मगुरु का श्रेष्ठ उपदेश है एक श्रेष्ठ शिष्य के लिए। इसे प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को सुनना चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखो क्रोध कतई अच्छी चीज़ नहीं है। क्रोध व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती है, फिर आप कुछ भी विचार करने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, आप जिस कार्य के लिए क्रोध करते हैं फिर आप उसी में रम जाते हैं, और दिन स्मृति विभ्रमा, आपकी जो स्मृति है, जो बुद्धि है, वो नष्ट हो जाती है, फिर आप हमेशा उल्टे सीधे कार्य कर, मनुष्यता से व्यक्ति गिर जाता है, और बाद में केवल पश्चाताप बचता है। व्यक्ति को इससे हर हाल में बचने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे आदर्श के रूप में जब आदर्श का प्रतिमान हम गढ़ते हैं तो उसमें राम और कृष्ण का नाम सर्वोपरि आता है। भगवान राम ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया जी, उन्होंने स्वयं करके दिखाया, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो कहे जाते हैं कि उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर किया जी। तो इसलिए उनके जो कृत्य हैं वो हमारे लिए अनुकरणीय होते हैं, हम उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। और भगवान कृष्ण ने जो कहा, यानी जो इनके कथ्य हैं, जो इनके कथन हैं, वो हमारे लिए जो है अनुकरणीय हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हम दोनों का जो समन्वय है, हम इन दोनों महापुरुषों को अपने हृदय में आत्मसात करके अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, राम एक विराट व्यक्तित्व है। राम के युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था। बिल्कुल। रावण भी परम शिव भक्त था। बाली के वहाँ भी तारा जैसी विदुषी पत्नी और अंगद जैसा सज्जन पुत्र था। बिल्कुल। इसलिए राम ने कभी उनके साथ कोई अनुचित, कोई छल
पूर्वक कार्य नहीं किया। उन्होंने अपनी लीला में कभी भी अनैतिकता का कोई परिचय नहीं दिया। लोगों को एक दृष्टि दिया कि पिता, भाई, पत्नी या और भी जो सगे सहोदर हैं उनके साथ हम जीवन का निर्वाह कैसे करें। और एक कृष्ण है जिनकी परंपरा में दो भाई आपस में टकराते हैं, आपस में लड़ते हैं। धन लोभ का कारण बन जाता है और उसी धन के चक्कर में महाभारत जैसा विराट युद्ध होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध, एक जय संहिता बनती है उसके लिए। तो कृष्ण को अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना पड़ा, कठोर होना पड़ा। तो कृष्ण ने जो कहा है हमें केवल उसी को जीवन में आत्मसात करना है। कृष्ण ने कहा है कि गीता में हालांकि श्लोक तो 700 हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा श्लोक लगता है, जो मुझे हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी लगता है, वो है डूइंग योर बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप बेहतर करो, अपना कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पूरी निष्ठा और लगन के साथ करो। इसीलिए तो गीता में भगवान ने कहा कि लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नगः। जी। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। जी। उन्होंने कहा कि मतलब 2 प्रकार की निष्ठा हमारे द्वारा इस श्लोक में कही गई है। कोई भी व्यक्ति जो है बिना कर्मों का आरंभ किए योगी नहीं बन सकता। ना। और सिर्फ कर्मों के त्याग मात्र से हम सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो कुछ भी मिला है वो हमारे श्रेष्ठतम कर्मों से ही मिला है। बिल्कुल, कर्म तो करना ही है, कर्म से आप विमुख नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहे जो करें, हर कार्य कर्म की परिभाषा में आ जाता है। और सांख्य तो प्रकृतिवादी दर्शन है। सांख्य ने मनुष्य शरीर में 25 तत्वों का समन्वय माना है, जो प्रकृतिवाद भी मानता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, बिल्कुल, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएँ, 20 हो गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 24, और एक आत्मा जो 25वां तत्व है। व्यक्ति ध्यान के माध्यम से मन का निग्रह करते करते, इंद्रियों का निग्रह करते करते, पुरुषार्थ चतुष्टय का निग्रह करते करते, बिल्कुल, फिर जब 24 तत्वों को समाहित कर लेता है तो जो 25वां तत्व बचता है, आत्मा, आचार्य शंकर कह उठते हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फिर शिवोहम की उत्पत्ति हो जाती है, बिल्कुल, अभिव्यक्ति हो जाती है। फिर आत्मा परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, आत्मा परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है, और वही लक्ष्य है हमारा। कर्मों की व्याख्या को हम पढ़ रहे थे एक शास्त्रों में, तो उसमें आया कि जो है क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध हमने पढ़ा है। जी जी। तो क्रियमाण का तात्पर्य है कि हम जो अपने वर्तमान जीवन में जो कर रहे हैं ये क्रियमाण है जी। और क्रियमाण कर्म का जो फल हमें तत्कालिक मिल गया, प्रत्यक्ष फल है जी। लेकिन वैसा कृत्य जिसका फल हमें नहीं मिल पाया वो संचित है। और संचित जब इस योग्य होता है कि वो फल प्रदान करे तो वही प्रारब्ध होता है। बिल्कुल भाई, यानी भाग्य जो है हमारे संचित कर्मों का फल है। कभी कभी शास्त्रकार लिखते हैं, करें करावें भंजें सोई, उमा राम गति लखे न कोई। और फिर वही ग्रंथकार लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बड़े बड़े विद्वान हैं, सबने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है, पर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ फल तो भाग्य का ही मिलता है। अब आपके भाग्य ने जो चाहा, जैसे आपके भाग्य को बनना बिगड़ना है, आपके मस्तिष्क में प्रेरणा वही आती है और कार्य तदनुरूप ही आप करने से प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करते करते एकाएक यू टर्न ले लेता है और कार्य खराब हो जाता है, उसकी निंदा शुरू हो जाती है। और कभी कभी बहुत ही अस्त व्यस्त बच्चा, क्या प्रेरणा मिल गई, कुछ अच्छा करने लगता है और ऐसा अच्छा हो जाता है कि फिर वो चर्चा का केंद्र बन जाता है। कभी कभी देखते हैं आपकी कोई व्यक्ति जन्म से ही अरबपति खरबपति है, उसने कौन से कर्म किए। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जो जीवन पर्यंत परिश्रम करता रह जाता है और उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती है, उसका कर्म तो खराब नहीं है।
उसका प्रारब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सांगोपांग श्रेष्ठ हैं, सारे अंग आपके ठीक हैं, किसी की आँख नहीं है, किसी के कान नहीं, कोई नाक वाला नहीं है, बिल्कुल। हाथ पैर नहीं है, ये उसके प्रारब्ध हैं, उसके पूर्व के कर्मों के अनुसार उसको भोगना तो पड़ रहा इसीलिए है। प्रमाणित करते हैं ना गीता, तो इसे जातः से ध्रुव मृत्युर्ध्रुव ध्रुव जन्म मृत्यु मृत्युश्च। से, कि भाई जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। परीक्षा हमेशा उसी की होती है जो प्रवेश लेता है विद्यालय में। बिल्कुल। तकलीफ़ें आज के परिवेश में धार्मिकों को ही ज़्यादा मिलती हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि पहला तो ये कि आपका जो राजा है वो कलि है, कलियुग, और कलिस्तु कलह प्रिय। आप नायक राजा के विरुद्ध जा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो आपको परेशान करेगा। दूसरी कारण ये कि भगवान इंद्र को कहते हैं, इंद्र जब पर्वत भगवान ने उठाया था इंद्राय क्षमा मांगने, कहते हैं इंद्र मैं कृपा जिस पे करता हूँ सबसे पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ, बिल्कुल। उसको मैं दुख देता हूँ, व्याकुल करता हूँ, क्योंकि वो जितना ही व्याकुल होगा उतना ही मेरे करीब आएगा। और तीसरी बात कि जो उसने पूर्व में बुरे कर्म किए हैं वो भाग्यशाली है कि इस जन्म में वो भोग ले रहा है, सारे दुख उसके नष्ट हो जा रहे हैं। अब उसे या तो बहुत अच्छा जन्म मिलेगा या तो उसका मोक्ष हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए यदि दुख आए तो आप चिंता की बजाय प्रसन्नचित्त होइए, नारायण की कृपा हो रही है, आपके दुख तो मतलब काम अच्छा हो तो बढ़िया, न हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। यानी ये उसकी कृपा है। हाँ, उसके पीछे कोई न कोई जो है उद्देश्य है उस परमेश्वर का। अच्छा, जो यही तो वैराग्य है, वैराग्य है, चीज़ों से निर्लिप्त हो जाना, वैराग्य। जो प्रकृति के तीनों गुण हैं जी, सत रज और तम, जी, इसको आया गीता में पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणा, जी, कारण गुण संगोष्य सब सध्वनि जन्मसु, कि प्रकृति में ही स्थित पुरुष इस त्रिगुणात्मक गुणों का भोक्ता होता है। जी, जो तीनों गुण हैं सत रज और तम, इन तीनों गुणों को वो भोगता है जी, और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर उसके अगली योनि का निर्धारण होता है। जी। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रकृति और पुरुष की जब साम्यावस्था होती है तो उनका लय हो जाता है, और जब उनकी वैषम्यावस्था आती है, जब दोनों अलग अलग होते हैं, तो प्रकृति को देख के पुरुष में हलचल उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल। और फिर नए सृष्टि का सृजन होना प्रारंभ होता है, नई सृष्टि का निर्माण होता है, और फिर उनसे तीन गुण सत रज और तम निकलते हैं सबके लिए। सर्वमंगल मांगल्य, पूरे विश्व में केवल एक हमारा सनातन धर्म है जो इस तरह की परिभाषा करता है। बाकी जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, वो केवल अपनी अच्छाई बताते हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये धर्म की सबसे बड़ी व्याख्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही सात्विकता है कि सबके लिए समान भाव से दृष्टिकोण रखो। दूसरा रजोगुण, सबके लिए समानता का भाव तो रखो, लेकिन अपने को त्याग मत कर दो। और तमोगुणी, यानी कि दुनिया का कुछ नहीं, जो भी है सब मेरा है, जो श्रेष्ठ है वो मेरे लिए है, और जो मेरे विरुद्ध हो उसे नष्ट कर दिया जाए। आजकल यही प्रवृत्ति चारों ओर घूम रही है, बिल्कुल विचरण कर रही है। इससे बचने की आवश्यकता है। की आवश्यकता है, और ये कथाएं हमें यही बताते हैं, ये ग्रंथ हमें जी यही बताते हैं। अब हम जो है अब अष्टांग योग पर आ जाते हैं। जी जी। अष्टांग योग चूँकि एक लंबी वार्ता हम लोगों की हो चुकी है, मैंने 10-20 मिनट के लिए, लेकिन चूँकि देखिए ज्ञान का प्रवाह जो होता है, जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्रों में जब हम डूबते हैं तो समय का ख्याल ही नहीं रहता। अष्टांग योग पर आते हैं तो अष्टांग योग में जो है योग को परिभाषित ही किया गया है। योग की परिभाषा ही है कि योगस् चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों पर जो नियंत्रण है वही योग है। और उसमें जो चित्त की वृत्तियां हैं उसमें आया है कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति चित्त वृत्तियां। जी जी।
तो प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति को जब हम उस पर जब नियंत्रण कर लेते हैं, ये हमारी चित्त की वृत्तियां हैं। जी। फिर उसके बाद शुरू होती है योग की यात्रा की, जो है यम नियम आसन, जी। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। तो अष्टांग योग पर अब चूंकि जैसे पातंजल जी ने तो धर्म को परिभाषित करते हुए अपने यम और नियम को ही कहा कि ये मेरा धर्म है। जी। भाई यम में आया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। जी। और नियम में आया कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। जी। हमारे जो ग्रंथ बने वो जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए बने। मान लीजिए एक छात्र है, उसका काम है अध्ययन करना, बिल्कुल, और उसका चित्त वहाँ लग ही नहीं रहा, वो दूसरी तरफ दृष्टि डाले पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें उसको दिख रही हैं, ये करो, वो करो, वो करो। तो यहाँ सबसे पहले मन का नियंत्रण करना, बिल्कुल, संयम करना, आत्म संयम, अपरिग्रही, सत्यवादी। कम से कम आप सत्य बोलोगे तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। हाँ, जो कर रहा है, हाँ, ये यम में तो परिभाषित ही किया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हाँ, अपरिग्रह। जी, कि भाई तो संचयन जो है जीवन में, आपके जीवन में नहीं होना चाहिए अनावश्यक संचय। धर्म केवल श्रवण की वस्तु नहीं है, धारयेत इति धर्म, जिसे हम जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में धारण कर सकें, बिल्कुल, उसका लाभ ले सकें, वो धर्म है। और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक तो ठीक एकदम धारण करना ही चाहिए। बिल्कुल। समाधि आप करें ना करें, और समाधि का तात्पर्य भी केवल ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम। समाधि का तात्पर्य, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपने लक्ष्य को बिल्कुल एकाग्र होके, हाँ, केंद्रित कर देना, लग जाना, केंद्रीभूत कर देना। द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा, युधिष्ठिर तुमको क्या दिख रहा है? हमको पेड़ दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं। भीम से पूछा, तुमको क्या दिख रहा है? अरे हमको तो ये अपने भाई बंधु भी दिख रहे हैं। दुर्योधन से पूछा, तुमको क्या दिख रहा है? हमें तो आप भी गुरुजी दिख रहे हैं। अर्जुन से पूछा, तुम्हें अर्जुन क्या दिख रहा है? सबसे बाद में पूछा, कहा हमको आँख दिख रही है गुरुजी। किसकी आँख है? ना, ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ किसकी आँख है। कहाँ है गुरुजी? ये भी नहीं पता है। क्या तुम्हें मैं दिख रहा हूँ? इस समय गुरुजी आप भी नहीं दिख रहे, केवल लक्ष्य दिख रहा है। कहा तो कर दो संधान। यूं ही नहीं वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना था। लक्ष्य के प्रति केंद्रीभूत होना, ये है समाधि। समाधि ये है। तो ये तो हम लोगों ने यम पर वार्ता किया है, और नियम जो प्रतिदिन के होते हैं, जिसमें हमको शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा जो कहा गया, तो शौच से तात्पर्य कि अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता होनी चाहिए जीवन में। पवित्रता बहुत आवश्यक है। पवित्रता का सेंस केवल नहा के पवित्र हो जाना नहीं, नहा ये तो बाह पवित्रता हुई। पवित्रता का तात्पर्य है कि आप जिस भी कार्य के लिए लगें, जिसके भी प्रति आप ईमान जुड़ें, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जुड़ें। मुझे लगता है पवित्रता का यही सेंस होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें भाव बड़ी थी है जो है। और संतोष का मतलब है कि जो दैव इच्छा से जो मिलता है वो उसी में संतुष्ट। संग्रह प्रवृत्ति आपके मन को विकृत करती है, इसलिए संग्रह हमेशा शास्त्रों ने मना किया। तब को भी बताया है कि जो धर्म पालन के लिए कष्ट जो सहन करते हैं, आप उसको सहन करिए, उसकी क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल। और स्वाध्याय की प्रतिदिन आप अध्ययन करिए। हाँ, बिना अध्ययन के आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं भाई। आप जीवन में आपको सीखना है तो अध्ययन करना है। अगर बाकी दियों को जलाना है तो खुद जलाना पड़ेगा। बुझा हुआ दिया थोड़ा जलाएगा बाकी दियों को। बिल्कुल। और ईश्वर प्रणिधानान को परिभाषित किया है पातंजलि जी के, जब हम पातंजलि जी ने कहा कि जब हम सारे कार्यों से निवृत्त होते हैं, जब हमारी सारी पूजा हो जाती है, तो उसके बाद की पूजा होती है कि हे ईश्वर, अब तक जो कुछ भी मैंने खर्च किया, वो तुम्हारी अनुमति से किया। आज का भी दिन मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपकी कृपा से। बिल्कुल, आपकी कृपा से, आपकी अनुमति होनी चाहिए। यह है ईश्वर प्रणिधानान जी। बड़ा सुंदर जो है हम लोगों ने जो है वार्ता किया। थोड़ा सा हम आपके जो है जीवन वृत्त पर थोड़ा सा जान लें कि जैसे ये जो कथा वाचन की जो परंपरा है, जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में इच्छा होती है कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हम भी जो है प्लेन उड़ाएंगे। क्यों आपने जो है यह क्षेत्र चुना?
आखिर कहाँ से ये प्रेरित होकर के आप जो है इसको आपने ये परंपरा से आपके यहाँ चली आ रही है? गंभीर प्रश्न है ये। हाँ, गंभीर प्रश्न है, तो इस पर थोड़ा सा एक प्रोफाइल जो है हम चाहते हैं ना। बचपन में यद्यपि सबकी इच्छाएं होती हैं बड़ा करने की, मैंने जब वैदिक काल पढ़ा तो उसमें दिया था कि ब्राह्मणों के 6 कार्य दिए गए थे: शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। मेरे मन में ये बैठ गया कि कुछ कार्य ऐसे ही किए जाएं जो हमें ब्राह्मण बना सकें। और फिर तब से मैं लग गया, अपने धर्म की ओर उन्मुख हुआ, अपने शास्त्रों की ओर उन्मुख हुआ। और फिर मैंने भागवत का आश्रय लिया। मुझे लगा सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ा ज्ञान नाना पुराण निगमागम सम्मत में भागवत जी हैं, और इनके माध्यम से एक लोक चेतना जागृत की जा सकती है। बिल्कुल। फिर मैं इसी ओर उन्मुख हुआ। आज मैं तो आपके सामने यहाँ बैठा थोड़ा सा मैं आपका ये मैं चाहूँगा कि जिस माता पिता के वो सब पुण्य कर्मों से इस धरा पर आप अवतरित हुए, जी, और जिस धरा पर आप अवतरित हुए उसका भी परिचय आप करा दें। आपका जो गांव है, आपका जन्म स्थान है, उसके बारे में, और आपके माता पिता उनके बारे में, और प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अब तक का जो आपका जो सफ़र है, इसको भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि इसके बिना हमारी बातचीत अधूरी रहे। हमारा जन्म महात्मा कबीर की तपोस्थली कबीर नगर में, संत कबीर नगर में एक गांव है मुनि डेरा शुक्ल, उसको मुनि डेरा ही कहते थे पहले, अब वो मुंडेरा हो गया है। अच्छा। मुंडेरा शुक्ल में एक सामान्य वैदिक पाठी ब्राह्मण परिवार में श्री गणेश शुक्ल के वहाँ, आपके पिताजी? जी मेरे पिताजी का शुभ नाम श्री गणेश शुक्ल था, और मेरी माता जी का नाम भगवान की बड़ी कृपा से गायत्री देवी था। अच्छा। तो मैं गणेश और गायत्री की संतान हूँ, जो अद्भुत हैं ग्रंथ लेखन में और धर्म की व्याख्या में। तो आपकी शिक्षा दीक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही? गांव से ही हुई। मैं अपने गांव पे प्राथमिक स्कूल से शुरू किया, और विश्वविद्यालय तक की शिक्षा मैंने ली गोरखपुर से। आज आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। बीच में मेरी शिक्षा थोड़ी सी संस्कृत की संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में हुई। मैं वहाँ था कुछ दिनों तक, अपने धर्म को जानने के लिए, धर्म को पढ़ने के लिए। आजकल मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। बहुत सुंदर। शुक्ला जी, बड़ा ही, अब चूँकि हमारे लिए ये विस्तृत हो सकता है जी, लेकिन आपके लिए और ग्रंथों के लिए ये बड़ा संकुचित जो है वार्तालाप है। जी जी। क्योंकि हम जब ग्रंथों पर बातचीत करते हैं तो हम कई दिन इस पर वार्तालाप कर सकते हैं। जैसा कि अब चूँकि हम लोग बातचीत क्लोज करेंगे, ब्राह्मणों के बारे में आपने बताया, तो ब्राह्मण को जैसे चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से गीता प्रमाणित करती है इसको, और 18वें अध्याय में आकर के जो है उसको परिभाषित कर देते हैं भगवान स्वयं ब्राह्मणों को कि समोदमस तपः शौचम क्षांतिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों को जो है, और क्षत्रियों को आया है कि सौर्य तेजो धृतिर्दाक्षो युद्धे चाप पलायनम दानमेश्वर भावेश्च छात्र कर्म स्वभावजम। और वैश्य को परिभाषित किया कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, और शूद्रों को कहा कि परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो जो ब्राह्मणों की बात कही जाती है तो ब्राह्मणों के गुण तो बहुत विशाल हैं, और एक ब्राह्मण होने के लिए, अगर ब्राह्मण कुल में अगर हम पैदा हुए हैं, या कोई भी हमारा दर्शक अगर इस चीज़ को देख रहा है, तो ब्राह्मणत्व का जो पालन है, उसके धर्म का पालन बड़ा ही कठिन है, और बहुत अनुशासन से ही ये आ सकता है जी। और इसके लिए आप जैसे धर्मगुरुओं की ज़रूरत है। तो आपकी प्रेरणा से जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निश्चित ही उनके अंदर भी ये भावना जागृत हो। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, विश्व में तमाम संस्कृतियां हैं, तमाम सभ्यताएं हैं, तमाम धर्म हैं, लेकिन दूसरा कोई धर्म ऐसा नहीं है, दूसरा कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जहां बिना कुछ लिए शिक्षा दी जाती रही हो।
केवल एक ब्राह्मण ऐसा व्यक्तित्व है, उदार व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, जिसने कभी किसी शिष्य से पैसा नहीं लिया शिक्षा देने वक्त। और पढ़ने भी कौन जाते हैं? राजाओं के लड़के जाते हैं, जंगल में फूस की झोपड़ी में रह के पढ़ते हैं। मंत्रियों के, सेनापतियों के लड़के जाते हैं, वैश्यों के विराट साम्राज्य वाले बच्चे जाते हैं जो जंगल में फूस में रह के पढ़ते हैं। इतना विराट व्यक्तित्व है ब्राह्मण का। त्याग की प्रतिमूर्ति रहा है हमेशा से। तमाम उस पर आज के परिवेश में कलंक लगाए जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण ने कभी भी लोभ नहीं किया, कभी भी हमेशा लोगों के कल्याण की बात ही की, बिल्कुल अपना सब कुछ निछावर कर दिया। निश्चित रूप से ये वार्तालाप हमारे दर्शकों के लिए और सर्वजन के लिए कल्याणकारी होगा। जी। चलते चलते चूँकि आधुनिकता को भी आप अपने कथा में समाहित करते रहे हैं, जी। तो कुछ लाइनों से मैं समापन कर दे रहा हूँ। यह रंग बिरंगा भारत जी। धीरज धैर्य शांति फैलाता है, जी। बहुरंगी संस्कृतियों वाला दिनकर इसका रखवाला। जी जी बिल्कुल। हर सुबह निराली होती है, हर शाम यहाँ मतवाला है, कविराय जैसी हरिश्चंद्र और बच्चन की मधुशाला। जी जी बिल्कुल। केशव नीरज तुलसी कबीर पढ़ ज्ञान विश्व फैलाया है, जी गांधी बिस्मिल आजाद बोस और मीरा पंत निराला। जी बिल्कुल। नेहरू पटेल अशफाक शास्त्री सबके मन को भाया है, देश रत्न जाकिर कृष्णन इंदिरा ने मान बढ़ाया। जी यह शांत तिरंगा बना रहे, यह विजयी विश्व हमारा है, जी। यह प्यारा भारत देश हमारा, महिमा इसका न्यारा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं समापन करता हूँ। शुक्ला जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि आप कथा वाचन में हैं, उस यात्रा में हैं, और उस यात्रा के दौरान हमने एक ठौर के रूप में आपसे समय लिया जी। और अपना आपने अमूल्य समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका।